आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग सभी स्टूडेंट और टीचर सब एक ही जगह उपस्थित हुए हैं। ये जो शिक्षक दिवस का इतिहास है काफी पुराना है, क्योंकि प्राचीन काल से ही शिक्षक और शिष्य का रिश्ता था। लेकिन जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मद्रास यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की और वहां पर ही उन्होंने अध्यापक बन गए मद्रास यूनिवर्सिटी में, तो कुछ दिनों के बाद वो मैसूर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। जब स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट बन रही थी तो उसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का पद दिया गया 1952 में। फिर 1954 में ही उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो उनके जो शिष्य थे उनसे आग्रह किया कि सर मैं आपके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहता हूँ। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी सोचे कि आप सिर्फ मेरे ही जन्म दिवस को क्यों शिक्षक दिवस को मनाना चाहते हैं, हम ऐसा कीजिए ना कि सारे शिक्षक के सम्मान के लिए शिक्षक दिवस मनाइए 5 सितंबर को। हर साल हम लोग शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं और अभी तक मना रहे हैं। और जहाँ तक मैं सर को जानता हूँ तो मैं 2016 की बात है सर, मैं 11th क्लास में पढ़ रहा था उस समय। तो आप यहाँ कोचिंग था जॉब जैक्सन, उसे पढ़ाते थे, उसमें क्या नाम था सर? नवीन। वहाँ सर पढ़ाते तो काफी भीड़ आता था, तो बाहर में भी लोग सेट लेकर के सेट मारते थे। सोचते थे क्या भी रही यहाँ पे, थोड़ा के बिहार एसएससी का फॉर्म आया था सर उस समय, बिहार एसएससी का फॉर्म आया था, इंटर लेवल बिहार एसएससी का फॉर्म आया था। और इतने बच्चे थे यहाँ पे, हम सोचते इतने बड़ी बड़ी कोचिंग है लेकिन फिर भी सारे बच्चे यहाँ क्यों आते हैं सर? काफी स्ट्रगल किए हैं। इसकी बातों से मैं अपनी वाणी खत्म करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 5 सितंबर अब सिर्फ हिंदुस्तान नहीं दुनिया का कई देश मनाता है और 1958 से मनाने का परंपरा भारत में शुरू हुआ शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। लगभग भारत में सर्वपल्ली राधाकृष्णन 40 साल तक शिक्षक का कार्य किए। तो सामान्य अध्यापक ब्राह्मण कुल के थे। अध्यापक से उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जैसे पदों को गौरवान्वित किया और शिक्षा को ही सफलता का मार्ग बताया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी कहे थे, शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अभी आप इतना है कि आपको पढ़ने में इतना सेल्फ स्टडी भी कीजिएगा तो आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। इतना आपको समझ अब आ गया है। आप बड़ा बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा जा करके 2 लाख 4 लाख देख के तभी आप जॉब नहीं पा सकते हैं। आप आसानी से अपना वे में भी अपना तौर तरीका से भी आप जॉब पा सकते हैं। आपको सब कुछ का समझ आ गया है, तो जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा निखार आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका उम्र खत्म हो गया, अभी तो आप शुरुआत की है, अभी बहुत कुछ बाकी है। नहीं होता कि ऊपर वाला जब तक साथ है तो नीचे वाला कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब तक ऊपर वाले का साथ मेरे माथ पर रहे, जब तक सभी सगे संबंधी भाई बंधुओं का हाथ मेरे हाथ में रहे, हम उस सूखे पेड़ के पत्ते नहीं जो गिर जाएंगे हवा के झोंकों से। कह दे उन तूफानों से कि अपनी औकात में रहे। 20 अक्टूबर 2016 को स्टडी पॉइंट का स्थापना हुआ था। पहले तो लॉज पर शुरू किए, 5-6 बच्चे को चटाई बिछा करके अपना लॉज में जो रहते उन्हीं समय से क्यूज करते थे हम लोग साथ है। क्यूज करते क्यूज में मेरा बहुत ज़्यादा नंबर आता था बाकी की अपेक्षा। तो सब उन्हीं लोग बोले कि कैसा कीजिए ना पंकज जी कि कहीं दूसरा जगह रूम लीजिए ना, कि दिक्कत हो रहा चटाई पर बैठने में कि और लोग आना चाह रहा है। 2 बजे रात के उठते थे, लाई निकालते आटा के बनाया हुआ लाई और पोस्टर पर लिखते थे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार लुसेंट एसपीडी क्यूज क्लास। 2 बजे 3 बजे रात के निकलते थे, पोल चारों तरफ साटते थे, नंबर अपना मोबाइल नंबर लिख के साट करके छोड़ देते थे कि 1-2 फोन आएगा कि क्यूज कराते हैं। तो फोन आता था तो खुश हो जाते थे कि फोन आया है तो इसका मतलब आएगा। देखिए कोई दिन में घूम के देखते थे कहाँ का उखड़ा हुआ है, फिर दूसरा दिन साटते थे। तो वहाँ मेहनत करते करते 30 गो बच्चा जुट गया। जो आता वो जाता ही नहीं था। खासियत यही रहा था कि जो आता वो जाता ही नहीं था। उस समय एक्चुअली 2 ही मेरा शर्ट था, एक शर्ट का कॉलर फटा हुआ था, तो 2 ही शर्ट या तो प्रेस करके सुखा के जल्दी पहन के आइए चाहे कैसे आइए। 2 ही शर्ट था और 2 जीन्स था। थोड़ा सा शिव मंदिर है ना, पुराना मिलता था उस समय, और वह 150 रुपया के जीन्स और शर्ट मिला करके टोटल क्लास खत्म कर दिए। इंसल्ट का कोई बात लगता नहीं था। अब सबसे बड़ी बात उसको नहीं इज्जत लगता जिसका कोई इज्जत नहीं, मैंने इंसल्ट टाइप का कोई महसूस नहीं होता था। और रहते थे रूम जहाँ था वो करकट के रूम में। ईला तो अभी मान एल्वेस्टस वाला करकट है ना, वो टीना वाला करकट था। टीना वाला करता था, कभी कभी धूप में लगता था कि क्या करें, शर्ट बट गंजी तक खोल देते थे, नीचे आराम से फर्श पर लेट जाते थे कि गर्मी लगे या लगने तो कोई बात नहीं है। लगता था कि ज़्यादा रेंट होगा तो कहाँ से देंगे। कारण कि घरे आप सोच सकते हैं हमारे पिताजी जनरली अभी वर्तमान राजमिस्त्री के काम से रिटायरमेंट ले लिए हैं।
माने जब से स्टडी पॉइंट आपका स्थापित हो गया, बहुत सारे यहाँ के मेंबर लोग गए हुए हैं राजमिस्त्री का काम कर रहे, बोलते थे कि 5 रुपए से हम काम करना शुरू किए। तो सोच सकते हो कब से काम करते होंगे। हम घर में सबसे छोटे 3 बहनें हैं, तीनों बड़ी हैं, 2 भाई हैं, पढ़ रहे थे। सबको की मेहनत पिताजी करते हैं। हमारे पिताजी मम्मी झींगी बेचती थी। झींगी समझते, झींगुनी दौरी में लोड करके मरे जी मन जितना होता था ना उतना लेके जाते थे। लोकल 2-3 किलोमीटर मार्केट दूर था, जाकर बेचती थी, पैसा आता था। खूंट पर नहीं बांधते हैं लोग, बांध करके सब पैसा जमा कर करके तीनों बड़ी बहन थी, शादी वादी तो अकेले पिताजी क्या करते, बहुत मेहनत किए, फिर भी तीनों का शादी किए। अब मेरे से जस्ट बड़े भाई 2 साल मेरे से बड़े थे, वो इंटर पास कर गए तब तक, तीनों बहन के शादी होते होते। तो उनका भी पढ़ाई का, वो बोले कि हम बीटेक करेंगे, 1 साल 2 साल बाद करेंगे पैसा जमा करके, लेकिन बीटेक करेंगे। अब उनका बीटेक में एडमिशन हो गया, बीटेक करने लगे। पैसा का तो दिक्कत जाहिर सी बात है, जो परिस्थिति आप समझ ही रहे हैं। झींगी बेच करके किसी तरह से पैसा जमा कर करके शादी वादी सब हो गया। अब जैसे थोड़ा सा सियान हम लोग दोनों हुए, बीटेक में पढ़ने लगे। अब बीटेक में उस समय हम 10th क्लास में, तो इंटर पास की हम 2 क्लास जूनियर उनसे थे। उनको भी दिक्कत होने लगा। हम ट्यूशन वगैरह 2010 में पढ़ाना शुरू कर दिए घर पे। बच्चा सब छोटा छोटा को ट्यूशन पढ़ा करके, और वहाँ ट्यूशन तलाशने लगे जहाँ सस्ता एकदम पढ़ाते थे लोग, तो पढ़ते थे जा करके। फिर धीरे धीरे 2 और पता किए 100-200 रुपये वाला कोचिंग कहाँ है, वहाँ से अपना नज़दीकी मार्केट में जाकर पढ़े उड़े। किस तरह से मैट्रिक पास कर गए। मैट्रिक पास करे तो हमारे पास 100 बच्चे आने लगे पढ़ने के लिए, छोटे छोटे 9th क्लास तक के, 10th क्लास तक का क्षमता नहीं था पढ़ाने का। 9th तक के बच्चों को पढ़ा सकते थे। और जुटने लगे तो हमको बेफुर्सत हो जाता था। 6 बजे से 9 बजे तक 3 क्लास पढ़ा करके फिर पढ़ने जाते थे, पढ़ करके आते थे। फिर तनी मनी होमवर्क किए, उतना तो पढ़ाई अच्छा से नहीं हो पा रहा था। 2012 आ गया, 10 से 12 में चले गए औरंगाबाद जा करके वहाँ सोचे कि पढ़ेंगे। अब वहाँ भी समस्या, 1100-1200 घर से आना मुश्किल। तो उन लोग के तो मांगने पर कैसे कर्ज महाजन करके देते, लेकिन मांगे तो कैसे मांगे। वो होम ट्यूशन कराने लगे, पढ़ाने लगे। फिर होम ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते ट्यूशन में डिमांड होने लगा। अंडर 10 तक ट्यूशन पढ़ाने लगे। 2012-13 तक, अगस्त 2012 तक पढ़ाया अच्छा से, 9-10 महीना पढ़ाया वहाँ। उसके बाद बोले कि 6 महीने के लिए हमको पटना कम से कम 1700 रुपये महीना चाहिए। 1700 रुपये महीना दीजिएगा तो 1500 रुपये मान के चले खर्चा बच्चा, 200 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा। बाकी घर से नमक तक लाते थे, कोटा पर चीनी मिलता था, चीनी भी लाते थे, नमक भी लाते थे, तेल भी वहाँ से सरसों के घर ही से लाते थे। आलू लेते, ऐसा ऐसा सब्जी लेके खराब नहीं होने वाला घर से लाते थे, कारण कि खर्च कम हो। हल्दी मसाला सारा चीज़ घर से। पैसा लाने लगे, पढ़ने लगे, उसी तरह से पढ़ने लगे। 2012 में लास्ट तक निकाल लिए SSR नेवी का। 2013 भी निकाले SSR नेवी का। और उस समय जुनून था कि कर लेंगे, अच्छा से नौकरी हो जाएगा। दोनों बार लगातार निकाले, फिजिकल वगैरह सारा चीज़ हो गया। मेडिकल में री-मेडिकल लिख दिया। कलर ब्लाइंडनेस है आँख में, CP3 है मेरा। उसके बाद हौसला एकदम चूर चूर हो गया कि बताइए इतना अभी तो अच्छा से तेज से पढ़े लिखे नहीं है। हम लोग गुरुजी को हस्तकला में झाड़ू बना के, खजूर के काट के अपना से बना कर दिए, बगना बांट के रसी के अपना से गुरुजी को दिए हैं। तो बैकग्राउंड वैसा रहा है तो जाहिर सी बात है उतना तो है नहीं। तो मेरे पास कोई बैकग्राउंड अच्छा नॉलेज कॉन्सेप्चुअल नहीं था। रटने के बदौलत इतना ना ज्यादा रट गए थे कि कोई क्वेश्चन हमसे पूछता सी होगा, इसका तो बता देते कि सी होगा। बीत गया 2014 आ गया, 1 साल और बीत गया। किस तरह से टालते टालते वही करकट में गुजार रहे हैं। 1100 रुपये लग रहा है। और मेरे पास उस समय भी पैसा नहीं है, कहाँ से पैसा आएगा। सबसे तहसील के तो देते थे, और रात भर 2 बजे से 3-4-5 बजे तक साटते थे कि दिन में कोई देखे ना साटते में। तो कोई नहीं बोला कि यहाँ क्या कर रहा है, कोई साटने नहीं देगा पोल पर। कोई तो चुपे साट करके कि फोन ना करेगा, करें गलती से सटा गया है, ऐसे करते थे। और किसी तरह से 30 को जुटाने के बाद ऐसा परिस्थिति कि कब हम कोचिंग बंद करेंगे, टोटल रेंट देना है तो दीजिए। उस समय रेंट उसका 5000 है। अब मेरे पास 500 रुपये का मुश्किल है, किसी तरह से रेंट जुगाड़ करके दे रहे थे। फिर वहाँ से 30 बचा थे। अब बगले में जॉब जंक्शन चलता था, इसके जस्ट बगल में। आज सोचे कि अब इनके पास आते हैं, आपसे बोले ना कि मेरे पास 1 घंटा के लिए क्लासरूम दीजिएगा। तो बोले कि आपको हम क्लास देखे थे मेरा बैच चलते हुए, कारण ऊपर उनका पहले चलता था। तो देखिए हमको बैच चलाते हुए, तो कहे कि देंगे, लेकिन आधा पैसा हम लेंगे, वो आधा आप लीजिएगा। हम लोग ऐसा तो हम बहुत दिन से खोज रहे थे, दीजिए। उनके पास पहले बैच चल रहा था क्यूज वगैरह का। जब हम एक बैच दिए तो लड़का इतना ना ज़्यादा डिमांड करने लगा कि उनका जो पहले से बैच चल रहा था सारा बैच मेरे वाला में आने लगा। तो बोले कि एक और बैच दीजिए। एक और बैच दिए, वो भी फुल हो गया। 4 बैच पढ़ाने लगे, 2 बैच सुबह 2 बैच शाम। पैसा 3-4 हज़ार रुपये महीना आने लगा। 3-4 हज़ार रुपये महीना आने लगा तो हमको भी लगा कि अब तो कोई दिखते नहीं है। कुछ घरे भी भेज देते थे, कुछ काम करने के लिए कुछ जरूरत पड़ता था तो।
जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जो बहती बहती रुक जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल सा था अब कांटा बन गया है। तैयारी करते करते आप लोग इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि फूल सा था अब कांटा बन गया है, और इन कांटों से कहता है कि चुभना छोड़ दे। आगे बैठे बैठे आगे बैठे। आपको पता होना चाहिए कि कल जा रहे एग्जाम देने ग्रुप डी का, देकर एग्जाम आएंगे उसकी जीएस बना के आप लोग को बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन पूछा था, कैसा क्वेश्चन बनाता है। अब मैंने ऐसे शर्मिंदगी में ग्रुप डी का एग्जाम दे रहा है, खुशी है कि देने जा रहा है, ताकि एग्जाम देकर आएंगे नहीं होता कि जब तक अगर सीखेंगे नहीं तो सिखाएंगे कहाँ से, कैसे हमको पता। एनालिसिस तो दिन भर ले रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा क्या पूछ रहा है, एनालिसिस कोई सही बता रहा है कोई गलत बता रहा है। खोज लेकर एग्जाम देकर आएंगे तब खुद से यहाँ पर आएंगे तो उसका मजा कुछ और है। इसीलिए एग्जाम देने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। रांची दिया असल का। हाँ नहीं 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 नहीं, बस से जाएंगे, आदमी नहीं लगाना पीछे से किसी को।